वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.5 जो ट्राइंगल्स चैप्टर की है उसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। प्रूव दैट ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन बेटा समझ में आया आप लोग को? चलो फिगर बना के हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास में ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स ए से बी सी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और किस टाइप से ड्रॉ किया है कि जो आपकी बी डी की लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी के इक्वल है। तो हमने मान लिया कि हमारा वर्टेक्स ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी। ओके बेटा, और ये जो हमारी बी डी की लेंथ है वो सी डी की लेंथ का 3 टाइम्स है। तब हमको प्रूव ये करना है ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब जैसा कि हम लोग देखते हैं और अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्रीवियस लेक्चर भी देखे हैं, तो हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें जितनी भी साइड्स को हमने लिखा है उन सभी का स्क्वायर किया गया है। तो अगर स्क्वायर किया गया है और हमारे पास में ये दिया हुआ हो कि परपेंडिकुलर है मीन्स एंगल 90 डिग्री का है, तो अगर एंगल 90 डिग्री का है और प्रूफ भी हमको करना है जिसमें साइड्स का स्क्वायर है, तो हम जल्दी से सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हम राइट ट्राइंगल्स में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में बेटा 2 राइट ट्राइंगल्स मिलेंगे हमको। एक राइट ट्राइंगल मिलेगा ए डी बी और दूसरा राइट ट्राइंगल मिलेगा ए डी सी। तो अब पहला काम तो हमको यही करना है कि हमारे प्रूफ में ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ए बी और ए सी में अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस तो सबको आती है ना कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ से जब आप ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ऐसे ही जब आप ए सी स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इससे क्या पता चलता है, क्या हमारे को जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें बी डी और सी डी का यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में तो ए सी, ए बी और बी सी के टर्म्स में लिखा हुआ है जो हमको प्रूव करना है। तो इससे हमको क्या पता चला कि हमको बी डी और सी डी नहीं चाहिए, तो बी डी और सी डी को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? हमको बी सी के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये हमारी बी सी के पार्ट है और हमारे पास में रिलेशन भी है कि जो हमारी डी बी की लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डी और सी डी को इन टर्म्स ऑफ बी सी लिख लेंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उनसे हमारा रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको चलो जल्दी से देख लेते हैं। हमको सबसे पहले अपना गिवन लिखना है, तो हम अपना गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो अपने पास में गिवन है बेटा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इन विच अपने पास में क्या है बेटा, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और दूसरा रिजल्ट ये है कि डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। फिर हमको प्रूव क्या करना है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, तो हम इसको लिख लेंगे टू प्रूव ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की तो हमको ज़रूरत है नहीं, तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो जो चीज़ प्रूव करनी है वो यहाँ साइड से लिख लेते हैं, जिससे हमको ध्यान रहेगा कि हम क्या प्रूव करने वाले हैं। ठीक, तो
तो अब देखो हम लोग अपना जो प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले BD और CD को इन टर्म्स ऑफ BC लिख लेते हैं। तो हमने ये किस तरह से लिखा, हमने लिखा कि वी हैव BD प्लस DC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगी, BC के। अगर हमने BD और DC दोनों को ऐड किया तो ये BC के इक्वल हो जाएगा। हमको ये दिया है कि BD हमारी थ्राइज ऑफ CD के इक्वल है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ CD और ये DC या CD बात एक ही है। तो ये 3 CD और एक ये CD, तो ये टोटल 4 CD हो जाएंगे अपने पास में। और यहाँ से हमारी CD की लेंथ आ जाएगी 1/4 ऑफ BC। इस 4 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब ये चीज़ तो हमको प्रूव करनी है, ये हमने लिखी थी। और यहाँ से हमारे पास में CD की लेंथ भी आ गई बेटा क्या, BC/4। अब हमने BD निकालनी है, तो हमने लिखा कि नाउ अब जो BD है हमारी वो 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। तो 3 टाइम्स ऑफ, अब CD हमने क्या लिखा अभी, BC/4, तो CD को रिप्लेस कर दिया BC/4 से, तो ये क्या आ गई बेटा 3/4 BC। तो ये हमारे पास में आ गया 3/4 BC। ये बात समझ गया बिल्कुल अच्छे से। तो हमने देख लिया कि हमारी BC किस किस के इक्वल है, वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ डाली और अपना आंसर ये ले लिया। अब बस छोटा सा काम करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम अपने राइट ट्राइंगल्स और उनमें पाइथागोरस लगा लेंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की तो हमारे पास में अब हमने किस ट्राइंगल को लिया है बेटा, ADB को। तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ से हमारा AB² किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AD² प्लस BD²। इसको रिजल्ट 1 लिख लेते हैं। अगेन यूजिंग पाइथागोरस, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ADC वी गेट। अब ADC में यूज़ किया तो बेटा अपने पास में AC² की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, AD² प्लस CD²। ये आ गया अपने पास में रिजल्ट। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम ये काम स्टार्ट करते हैं। अब हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करो या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, एक ही बात है, रिजल्ट सेम आएगा। तो अब हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। अब देखो सेकंड अपनी क्या थी, ये AC² इज इक्वल टू AD² प्लस CD²। इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फटाफट। ठीक है बेटा, तो ये अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करना, AD से AD कैंसिल करना, और ये आपके पास में आ गया AC माइनस AB² इज इक्वल टू CD² माइनस PD²। अब देखो ये AC और AB तो हमारे प्रूफ करने ही थे, जो हमारा रिजल्ट आना है उसमें AB और AC आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ रखो। ठीक है, CD और BD नहीं आ रहे, जिसके लिए हमने इनको पहले से ही फाइंड करके रखा हुआ है। तो CD की हमारी लेंथ क्या है बेटा, BC/4, और ये स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। BD की लेंथ है हमारी 3/4 BC, अब इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास में आ गया AC² माइनस AB² इज इक्वल टू ये BC²/16 माइनस 9BC²/16। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा अपना रिजल्ट आया
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का एलसीएम तो 16 ही आएगा, है ना बेटा? दिख रहा है दोनों का एलसीएम 16 ले लेंगे हम लोग। तो ये अपने पास में इक्वल में आ गया एलसीएम 16 और ये आ गया BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर और ये हमने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया माइनस 8 BC स्क्वायर बाय 16। 8 से ये कैंसिल हो गया। ये 2 जो आया बेटा डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल में आएगा नेगेटिव BC स्क्वायर। इनको और सॉल्व कर दो तो ट्वाइस AC स्क्वायर ट्वाइस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तुम्हारे को जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आ गई बेटा। देखो हमको यही लाना था ना, ट्वाइस AB स्क्वायर ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करो आराम से, ठीक है? कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। वीडियो के एंड में बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर से। ओके बेटा?